वेलकम फ्रेंड्स, आइडिएट स्कूल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले जितने एपिसोड्स बनाए गए, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पे शेयर किया गया है, कृपया उसे जरूर देख लें। लास्ट टू लास्ट एपिसोड में लैंड रिक्वायरमेंट के बारे में, स्पेशली सीबीएसई के लिए और आईसीएसई के लिए, मैंने वृत्तांत से बताया था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट लैंड रिक्वायरमेंट के लिए है। इस एपिसोड में केवल लैंड ओनरशिप के लिए बात करेंगे। लैंड ओनरशिप एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम है सीबीएसई या आईसीएसई के एफिलिएशंस के लिए, और बाद में लैंड सर्टिफिकेट से इसका क्या लेना देना है वह भी आगे के एपिसोड्स में बताएंगे। तो इस एपिसोड्स को सारे पूरे समय तक देखें ताकि सारे इंफॉर्मेशन आपको सही सही मिल सके। और जब आप लैंड एक्विजिशन करने जाएंगे या लैंड को प्रोक्योर करने जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि लैंड ओनरशिप किस रूप में सीबीएसई या आईसीएसई को स्वीकार्य है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले स्कूल खोल के बैठा है। वो स्कूल के जो लैंड है वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे लीज एग्रीमेंट करके मालिक के साथ में ये 100-200 रुपये में नोटरी करवा के वो सोचते हैं ये नोटोरियल सर्टिफिकेट्स पे जो लैंड लीज होती है वो वैलिड होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बार के लिए काम चलाने के लिए, नॉर्मली इस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए ऐसे नोटोरियल सर्टिफिकेट्स पे लीज एग्रीमेंट यदि हो तो कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। लेकिन वाकई लैंड का या तो ओनरशिप होना चाहिए या लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब लैंड का जो ओनरशिप है वो किसके नाम पे होना चाहिए, तो इसमें सीबीएसई के 3.8 से लेके 3.84, 3.89 सबसेक्शन 9, इसमें लैंड ओनरशिप के बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि लीज एग्रीमेंट यदि है तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और रजिस्टर्ड लीज एग्रीमेंट मतलब ऐसा लीज एग्रीमेंट जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस जो सारे स्टेट्स में होते हैं उनके अंडर पे वो रजिस्टर हुआ हो, बाकायदा स्टैम्प ड्यूटी पे करके, जिसे रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वीनियंस बोलते हैं, वो लीज एग्रीमेंट। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि सीबीएसई इंस्पेक्शन कमेटी या सीबीएसई या आईसीएसई इंस्पेक्शन कमेटी जब भी आएगी वो आपसे या तो लैंड सर्टिफिकेट मांगेगी या फिर आपसे लीज एग्रीमेंट की कॉपी मांगेगी। यदि लीज एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा तो ही एक्सेप्ट होगा, नहीं तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये पहला समझ ले। लीज एग्रीमेंट कितने समय के लिए होना चाहिए? कम से कम 15 साल के लिए होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कम से कम 15 साल के लिए होना चाहिए, उससे ज्यादा हो तो अच्छा है। ऐसे नॉर्मली पहले 30 इयर्स के लिए था, बाद में रिलैक्सेशन करके इसको 20 इयर्स किया गया, अभी 15 इयर्स कर दिया गया। यदि आप ओनरशिप करते हैं तो भी ये किसके नाम पे होना चाहिए, और लीज एग्रीमेंट यदि करते हैं तो ये किसके नाम पे होना चाहिए। सबसे पहले जो भी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड कंपनी यदि स्कूल को चला रही है तो उनके नाम पे लैंड का ओनरशिप या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए। ये नहीं, ऐसा नहीं कि आप स्कूल किसी एबीसी ट्रस्ट के अंडर में चला रहे हैं और लीज एग्रीमेंट कोई XYZ कंपनी या XYZ ट्रस्ट के नाम पे ले रखा है और वहां से एक बाईपास लीज दिखा दिया है। ऐसा नहीं हो सकता है। या तो स्कूल के नाम पे करिए या स्कूल के नाम पे नहीं कर सकते। स्कूल की लीगल एंटिटी तो उसका ट्रस्टी होता है, तो सबसे अच्छा यही है कि ट्रस्ट के नाम पे या रजिस्टर्ड सोसाइटी के नाम पे या रजिस्टर्ड ट्रस्ट के नाम पे या रजिस्टर्ड कंपनी के नाम पे आप लीज का एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओनरशिप भी यदि आप करना चाहते हैं तो इनका नाम पे आप कर सकते हैं। इसमें बाकायदा एक क्लॉज जरूर मेंशन होना चाहिए कि दिस लैंड इज प्रोवाइडेड फॉर रनिंग ऑफ द स्कूल। यदि आपने स्कूल का नाम सोच रखा है तो जरूर से जरूर उस स्कूल के नाम को अपने लीज एग्रीमेंट में इंसर्ट करवा ले। यदि स्कूल खुलने के बाद में आप लीज एग्रीमेंट करा रहे हैं तो स्कूल का नाम तो भली भांति आप जानते होंगे, तो आप अपने लीज एग्रीमेंट को वापस से जब रजिस्टर्ड कराएंगे तो समय उसमें स्कूल का नाम जरूर डाल देंगे और उसमें इस क्लॉज को जरूर लिखें कि लैंड एग्रीमेंट इज फॉर द पर्पज ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और स्कूल्स। ये लिखना बहुत जरूरी है। और बाकायदा इसमें यह भी लिख दे कि इस लैंड के अंदर पे एबीसी स्कूल या XYZ स्कूल या आइडिएट ई नॉलेज स्कूल जो है वह स्थापित हो चुका है या स्थापित हो रहा है या स्थापित करने की प्रयोजना है।
तो इस तरह की चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए और इस तरह से लैंड एग्रीमेंट को बनाना चाहिए। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर ये मिलता है कि लैंड एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट किसके नाम पे होनी चाहिए? तो जो ट्रस्ट चला रहा है स्कूल को, सोसाइटी चला रहा है, कंपनीज एक्ट में कंपनी चला रही है, उसके नाम पे या स्कूल के नाम पे भी हो सकता है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि चूंकि स्कूल की कोई लीगल एंटिटी होती ही नहीं है, तो ये हमेशा ही जो ट्रस्ट या सोसाइटी या कंपनीज एक्ट में कंपनी चला रही है, ये उनके नाम पे ही लैंड एग्रीमेंट होता है, लीज एग्रीमेंट। ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, हाँ ये रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि ओनरशिप करते हैं रजिस्टर ऑफ एश्योरेंस पे, तो भी वही चीज है। केवल लीज एग्रीमेंट में कम से कम 15 साल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और अपग्रेडेशंस और एफिलिएशंस होना चाहिए। तो मैं तो यही बोलता हूं कि यदि 15 साल करा रहे हैं तो 20 साल करवाइए, क्योंकि मान लीजिए 3 साल बाद वापस से आपको एफिलिएशन कराना पड़ेगा, उस समय वापस से वो रिक्वायरमेंट मांगेंगे, तो कम से कम 20 साल के लिए लीज का एग्रीमेंट कराइए। या फिर ओनरशिप करवाते हैं तो फिर आपको बार बार रिन्यूअल का चक्कर नहीं पड़ता है। इसके बाद में यदि आपका लीज एग्रीमेंट बना हुआ है तो एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको प्रोक्योर करना पड़ता है लैंड डिपार्टमेंट से। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में लैंड डिपार्टमेंट का एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट ऑफिस होता है, जहां पे लैंड की मार्किंग की जाती है, लैंड्स के बारे में डिटेल्स दिया जाता है। वहां से प्रिपेयर्ड फॉर्मेट पे, यानी जो फॉर्मेट सबमिट सीबीएसई ने अप्रूव्ड किया है, उस फॉर्मेट में आपको लैंड सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, जिसमें यह लिखा होता है कि फलाना स्कूल, फलाना लैंड जिसका मेजरमेंट 2 एकड़ या 2.5 एकड़ या 3 एकड़ जितना भी है वो है, उस पर स्थापित है और मैं इस बात की इसका को सत्यापित करता हूं। तो ये लैंड सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो सीबीएसई के ऑफिस में या आईसीएसई को रिक्वायरमेंट है। ये एक मेजर रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरा करना पड़ेगा। मान लीजिए इंस्पेक्शन कमेटी के समय आपका लैंड सर्टिफिकेट नहीं भी मिला, आपने लैंड डीड दिखा के आप निकल गए, उसके बाद भी सीबीएसई की तरफ से क्वेरी आ जाएगी कि लैंड सर्टिफिकेट चाहिए। तो लैंड सर्टिफिकेट एक बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है और लैंड एग्रीमेंट या लैंड लीज, इस तरह की चीजों को पहले करने के बाद ही आप लैंड सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको लैंड ऑनरशिप के बारे में पसंद आया होगा। यदि आपके पास में कोई क्वेरी है लैंड एक्विजिशंस, लैंड ओनरशिप या लैंड लीज के बारे में, तो कृपया ईमेल कर सकते हैं, मैसेज ऐसे व्हाट्सएप कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे वीडियो को इस तरह से देखने के लिए, उसे शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।